कीजिएगा। इसलिए आज हमें नेताओं रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा, बड़का गांव में आवे को मौसा। ठीक है, अलग पार्टी में है, लेकिन बस उनको एकांत में रख के पूछे, दिल में हाथ रख के कहिए आप प्रदेश अध्यक्ष किस कारण से बनाए गए हैं। एक शख्स, एक पारसनाथ के जंगल से निकला हुआ टाइगर, उसकी दहाड़ से आज राजनीति में इतना भूचाल आया है। एक शख्स से राजनीति में इतना भूचाल आया है, तो समझ लीजिएगा हम लोग जीत के सदन में जाएंगे तो कितना बवाल होगा। इसलिए सिल्ली वासियों, बदलाव के लिए आपको वोट करना है। इस बार आपको परिवर्तन के लिए वोट करना है। और इस बात को भी याद रखिए कि जयराम महतो जेल कैंप के नेतृत्व में जो भी विधायक बनेंगे, उनके विधायक बनते ही झारखंड के लाखों युवा विधायक बनने का सपना सजाएंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली से एक मीडिया आई थी, हमसे पूछ रही थी कि आज झारखंड में दो नाम ट्रेंड कर रहा है, पहला जयराम महतो, दूसरा कल्पना सोरेन। क्या दोनों में अंतर क्या है, क्या समानता है? हमने एक ही लाइन कहा कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद कितनी लड़कियों ने हिम्मत किया, कितनी लड़कियों ने साहस किया कि वो विधायक बनेगी? एक भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कल्पना सोरेन के बाद उनकी बेटी विधायक बनेगी। उनको भी मालूम है सीता सोरेन की बेटी जैसे ही 25 साल पार करेगी, कल्पना सोरेन की गोतनी जेठानी जैसे ही उनकी बेटी 25 साल पार करेगी, विधायक का चुनाव लड़ेगी। बताइए, कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बेटियों को हिम्मत मिला, वो विधायक बनेंगी। एक जयराम महतो के आने से लाखों युवा विधायक बनेंगे, सपना तैयार हुआ है। आज आपके बीच देवेंद्र नाथ महतो विधायक बनने की रेस में है, आज कमाल से दमयंती मुंडा विधायक बनने की रेस में है। एक जयराम महतो, हमने वही कहा मीडिया से, कल्पना सोरेन को आप देवी कहिए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन तुलना नहीं हो सकता है। कल्पना सोरेन के आने से कोई गांव घर की लड़की ने साहस नहीं किया वो विधायक बनेगी। बताइए आप कितनी बेटियों ने हिम्मत किया वो विधायक बनेगी? क्या आप हमें गिनाएंगे? एक भी बेटी हिम्मत नहीं कर पाएगी। और जयराम महतो के आने से हजारों युवाओं ने सपना सजाया, वो विधायक बनेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं तो आज क्या है, इधर सुदेश बाबू रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा, बड़का गांव में आवे को मौसा। क्या गलत बोल रहे हैं? सिल्ली में सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा और बड़का गांव में बड़का मौसा। हेमंत बाबू बरहेट से, कल्पना भौजी गांडे से, बड़की भौजी जामा नहीं हवा गई जमताड़ा, और छोटका भाई बसंत सोरेन दुमका से। इधर थे रघुवर दास, चल गए राज्यपाल बन गए उड़ीसा के, फिर भी बोले नहीं भाई, राज्यपालगंज बन गए फिर भी भूख नहीं मिटा, फूटोहू को टिकट मिल गया जमशेदपुर से। अर्जुन मुंडा, माननीय अर्जुन मुंडा दिल्ली में मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भी दिल नहीं माना, पत्नी को टिकट दिला दिया है। बताइए, आज झारखंड की राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो रही है, और जयराम महतो उसके खिलाफ एक क्रांति लेके आया है। एक गांव गरीब के बेटे देवेंद्र नाथ महतो को प्रत्याशी बनाया है। सिल्ली वासी, झोली भर भर के सौगात देना। कभी कल को कोई गांव का लड़का, कल को कोई किसान का लड़का, कल को कोई मजदूर का लड़का राजनीति में आने की हिम्मत करेगा। आज यदि जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, आज जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, दमयंती मुंडा जैसे प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, तो कल जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कहेगी, मैया जयराम तक नाम सुन ले वीडियो सीओ घबराए जा रहा है, वो स्कॉर्पियो के छत में खड़ा हुआ है तो लाखों के भीड़ लगा है, जब वो न जीते पार ले हम जीते पारबो। यानी हमारे नहीं जीतने से लाखों हजारों युवाओं के सपने पल भर में चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए आपको हमें जिताना है, उस कारण भी कि हमारे जीतने से झारखंड का एक आम लड़का, एक आम लड़की राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगी, राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगा।
जिताना। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली में विकास हुआ है। अरे हमने कहा, किसने कहा नहीं हुआ है? अगर कोई 20 साल 25 साल से मंत्री 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 बन के रहेगा तो तनी मनी तो होवे करेगा। से मंत्री 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 बन के रहेगा तो तनी मनी तो होवे करेगा। हाँ, हुआ है विकास, किसने मना किया नहीं हुआ है? लेकिन ये बताइए, दिल्ली का ये विकास एक तरफ और सूट फूट बाबू का विकास एक तरफ। अब बताइए किसका विकास ज्यादा है? अरे कौन बोल रहा है दिल्ली में सड़क नहीं बना, दिल्ली में कॉलेज नहीं बना, दिल्ली में बच्चों का स्कूल का बस नहीं मिला है। लेकिन एक तरफ 20 साल में दिल्ली का विकास, एक तरफ सूट फूट बाबू का विकास। गिनती करिए, न्यूक्लियस मॉल में हिस्सेदारी किसकी है? हिंडाल्को में हिस्सेदारी किसकी है? झालदा के रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी किसकी है? अरे पुरी की होटल में हिस्सेदारी किसकी है? अरे विदेश में किसका बच्चा पहुंचा? हाँ, यही है विकास का पैमाना। एक तरफ दिल्ली का 20, हैदराबाद भी, खेलगांव चौक में भी, सिंगापुर में भी, सरला बिरला में भी, यही है इतिहास और यही विकास। हम कह रहे हैं विकास हुआ है, नली गली सड़क हुआ है, लेकिन एक तरफ दिल्ली का विकास, एक तरफ माननीय बड़े भाई सूट फूट बाबू का विकास। अब आपको तय करना है कि किस विकास को चुनना है, क्योंकि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, पढ़िए, हमारे घोषणा पत्र का नाम है प्रतिज्ञा पत्र। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारी पार्टी से कोई विधायक बने 75% सैलरी जनता को दान करना होगा। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर उनको सैलरी महीना भी मिलेगा ना, विधायक को महीना भी 3 लाख के आसपास मिलता है, तो महीना भी 75% दान करना होगा। ये हमारे घोषणा पत्र में वर्णित है। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है, जैसे देवेंद्र दा रांची जिला से है, अगर ये किसी दिन बोकारो जिला में एक बित्ता भी जमीन खरीदे तो दोबारा इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हमने ये भी घोषणा किया है, क्योंकि ऐसे नहीं राज बदलेगा, ऐसे देश नहीं बदलेगा, सोच से बदलेगा। आज मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? रामगढ़ में, और जमीन तुमका का। सुदेश बाबू कहाँ के हैं? दिल्ली में, और जमीन पूरा झारखंड में। नेताओं के कारण गरीबी है। गरीबी हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम पहाड़ से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम नदी नाला से लेके नहीं आए हैं। गरीबी इनकी गलत नीतियों के कारण है। बताइए इतना पैसा क्या करेंगे? सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, पुरी में, हैदराबाद में, गुजरात में, क्या करेंगे इतना पैसा? ये लोग क्या करेंगे इतना पैसा? आज गरीब आदमी, उसको पीने का पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, और इनके पास अरबों अरबों की संपत्ति, लाखों लाख की गाड़ियां। क्या करेंगे इतना पैसा? इसलिए हमने एक नया क्रांति लेकर आए हैं, एक नया बदलाव लेकर आए हैं। हमारी राजनीतिक दल में अपना जिला से बाहर कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा वो भविष्य में हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। अब आपको तय करना है कि झारखंड कैसे बदलेगा। आपके बाप का झारखंड, आपके दादाजी का झारखंड, आपके ससुर जी का झारखंड, आपके पूर्वजों का झारखंड, इसे बदलना कैसा है ये आपको तय करना है। इसलिए आज मैं तमाम दिल्ली वासियों से कहना चाहूंगा, इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए। इस बार दिल्ली ही नहीं, पूरे झारखंड के उत्थान के लिए वोट कीजिएगा। इसलिए आज हमें नेताओं से सीखना चाहिए। आज चाहे भाई चंपई सोरेन का नाम तो भूलिए गए थे, बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला, बाबूलाल सोरेन को। हमें नेताओं से सीखना चाहिए। सुनिए मेरी भोली भाली जनता, आप बहुत भोले भाले हो, आप बहुत भोले भाले हो। मेरी भोली भाली जनता आप सुनो, एक नेता जो 25 साल से मंत्री रहता है, 25 साल से विधायक रहता है, मुख्यमंत्री तक रहता है, लेकिन उसको भी चिंता अपने बच्चे की है।
जनता कितना समझ रही है नहीं समझ रही है बात अलग है। दिल्ली के दरबार में चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले झारखंड में जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, 8 के 8 गोपनीय सूचना मिली है। 8 सांसदों के साथ इस देश के सेंट्रल मिनिस्टर मीटिंग कर रहे थे और पहला लाइन यही पूछा गया कि जयराम महतो को कंट्रोल आप कैसे करेंगे। 8 सांसदों को बुला के, क्योंकि एक सांसद आज चुका है, आज वाले को न्योता नहीं मिला था। झारखंड में जो बीजेपी के 8 सांसद हैं उनको बुला के पहला लाइन यही पूछा गया था कि अब जयराम महतो को कंट्रोल कैसे करेंगे। आज पूरे देश हम लोगों को एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस बार बदलाव के लिए, इस बार झारखंड के नवनिर्माण के लिए, इस बार 1932 खतियान के लिए, इस बार अपने बाल बच्चों के हक अधिकार के लिए, इस बार झारखंड की पहचान के लिए, इस बार झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए आपका वोट पड़े। आपसे यही आशीर्वाद मांगने आए हैं। क्योंकि समय का अभाव है। बाकी आप सभी से प्रार्थना है, देखिए और एक बात जान ले, जब से भोटवा के तारीख ऐलान भेल है, आज 20-22 दिन भाई गला गैन के हमें 6 दिन नहा लिए। गैन के 6 दिन नहा लिए माए मौसी साहब तोहनी के सामने देखला सेव खा लिए, काहे कि हमने के खाना तक नसीब नहीं हुआ है। अब तोहनी सोच के देखा हम कहाँ से आलियो, धनबाद से। धनबाद से लियो हियाँ फिर कमाल जीवो, वहां से पर ईटागढ़ फिर घूर के धनबाद गिरडी चल जीवे। यानी गाड़ी हमने घर लगो, वह कपड़ा भराए लो, वह माल भात जे भी वो खाना भराए लो। अगर समय मिल लो तो गाड़ी में चलते चलते खेलियो, नहीं तो 12-1 बजे 2 बजे रात हमने खाना खाइयो। देख ले हमारी गला की साइड इन्फेक्शन बह गला है। डॉक्टर हमारा साफ साफ बोल रहा है कि भाषण मत दीजिए। हम एक बात कह लिए कि 20 तारीख तक कुछ मत बोलिए, मरेंगे चाहे जिएंगे, 20 तारीख तक चुप नहीं रहेंगे। आए के छुई के देख ले साइड पूरा हमारा गला खराब हो गए। तो हनी एक दिन बिहार के गीत गावा तो गला फैल लो। हम 3 साल से लागल लिए, हम 3 साल से लागल लिए, हमारी साइड पूरा एकदम सूजन आए गए गला में। और डॉक्टर हटे कहला है कि आप रेस्ट कीजिए। हम एक लाइन कह लिए कि हम पागल हैं और हमको सपोर्ट कोई ना कोई नेचुरल सोर्स कर रहा है। 20 तारीख से पहले हम शांत नहीं रहेंगे। तो समय के अभाव हो, बाकी जितना भी सिल्ली के जनमानस और मुद्दा तो देवेंद्र दा बोलिए दल, हम अब की बोलबो की करना हो। देवेंद्र दा, महान देवेंद्र दा बोलिए दल हो। हाँ बाबा का नाम प्यार से बाबा हो, झुपड़ा बाबा। हाँ झुपड़ा बाबा के एकदम भूलिया नहीं, झुपड़ा बाबा हो। ए झुपड़ा बाबा छाप की लगो, कहे चीज तो हमने पूरा झारखंड के साथ साथ झुपड़ा बाबा के छाप लगो, कहे चीज बाबा के अपना आशीर्वाद दिया। 6 नंबर गड़बड़ैया नहीं, 6 नंबर। बाकी एक बारी सबके घोड़ा लगायो और छोटे हमारे साथ आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जिंदाबाद। झारखंड का सीएम कैसा हो, झारखंड का सीएम कैसा हो, जयराम महतो जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।